कभी सोचा है कि जब हम आराम से लेटे लेटे अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं तो सिर क्यों नहीं चकराता, हम बेहोश क्यों नहीं हो जाते? इसका जवाब हमारे शरीर के अंदर चल रही एक कमाल की इंजीनियरिंग में छिपा है। एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट जो हर पल हर सेकंड चलता रहता है। तो चलिए आज इसी शानदार सिस्टम को समझते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। जैसे ही हम खड़े होते हैं वो हमारे खून को सीधा नीचे पैरों की तरफ खींचती है। अब अगर शरीर ने फौरन कुछ नहीं किया तो हमारे दिमाग तक खून की सप्लाई एक पल के लिए कम हो जाएगी और चक्कर आना तो तय है, पर ऐसा होता नहीं है। सवाल है क्यों? इस क्यों का जवाब जानने से पहले ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वो फोर्स है, वो दबाव है जो खून हमारी धमनियों यानी आर्टरीज की दीवारों पर डालता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी का पाइप हो। सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर वाला नंबर वो तेज दबाव है जब दिल धड़क कर खून को पूरी ताकत से पंप करता है, और डायस्टोलिक प्रेशर नीचे वाला नंबर वो हल्का दबाव है जब दिल दो धड़कनों के बीच थोड़ा आराम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के पहले और सबसे तेज हिस्से पर। हमारे शरीर के अंदर ना एक तरह की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है जो किसी भी गड़बड़ पर फौरन एक्शन में आ जाती है। और जब मैं फौरन कह रहा हूं तो मेरा मतलब है पलक झपकने से भी तेज। ये सिस्टम इतना ज्यादा फुर्तीला है कि इससे पहले कि दिमाग ये सोच पाए कि चक्कर आ सकता है, ये अपना काम कर चुका होता है। और यही स्पीड है जो हमें गिरने और चोट लगने से बचाती है। इस कमाल के सिस्टम का नाम है बैरो रिफ्लेक्स। इसे अपने घर के एयर कंडीशनर के थर्मोस्टैट की तरह समझिए। जैसे थर्मोस्टैट कमरे का तापमान एक जैसा बनाए रखता है, ठीक वैसे ही हमारी गर्दन और सीने की बड़ी धमनियों में लगे छोटे छोटे सेंसर्स, जिन्हें बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को एक सही रेंज में रखते हैं। जैसे ही प्रेशर ऊपर नीचे होता है, ये अलार्म बजा देते हैं। तो ये थर्मोस्टैट काम कैसे करता है? चलिए इस पूरे लूप को समझते हैं। मान लीजिए हम अचानक खड़े हुए और ब्लड प्रेशर गिरा। अब क्या होगा? सबसे पहले तो ये सेंसर धमनियों में खिंचाव की कमी को महसूस करते हैं। वो फौरन दिमाग के कंट्रोल सेंटर यानी ब्रेन स्टेम को एक इमरजेंसी मैसेज भेजते हैं। ब्रेन स्टेम हमारे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो तुरंत दिल की धड़कन बढ़ाकर और नसों को सिकोड़कर प्रेशर को वापस नॉर्मल ले आता है। और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि दिमाग के पास ये काम करने के लिए दो टूल हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक कार के गैस पेडल की तरह है, ये इमरजेंसी में सब कुछ तेज कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रेक की तरह है, जो सब कुछ शांत और धीमा करता है। कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ गैस या ब्रेक दबाने जैसा नहीं है। दिमाग इन दोनों के बीच इतना सटीक तालमेल बिठाता है कि प्रेशर हर पल हर सांस के साथ एकदम बैलेंस में रहता है। तो लीजिए, मिल गया हमारी सबसे पहले सवाल का जवाब। ये जो कभी कभी उठने पर हल्का सा चक्कर आता है ना, उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये असल में बस वो एक छोटा सा मूवमेंट है जब हमारा ये बैरो रिफ्लेक्स सिस्टम, कह सकते हैं, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और दिमाग तक खून पहुंचने में मामूली सी कमी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर समय ये सिस्टम इतनी सफाई से काम करता है कि हमें भनक तक नहीं लगती। लेकिन बैरो रिफ्लेक्स तो सिर्फ एक इंस्टेंट फिक्स है, एक तात्कालिक समाधान। शरीर को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए हमें एक मास्टर रणनीतिकार की जरूरत होती है, और वो है हमारी किडनियां। इसे ऐसे देखिए, बैरो रिफ्लेक्स एक फायर अलार्म की तरह है जो आग लगने पर तुरंत बज उठता है, लेकिन किडनियां शहर के योजनाकार की तरह हैं। उनका काम ये पक्का करना है कि शहर का पानी का सप्लाई सिस्टम हफ्तों, महीनों और सालों तक सही तरीके से काम करता रहे। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। किडनी का मास्टर प्लान है ये सिस्टम, जिसे RAAS कहते हैं। इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। जैसे ही किडनी को लो प्रेशर का सिग्नल मिलता है, वो रेनिन नाम के पहले रनर को दौड़ाती है। रेनिन दूसरे हार्मोन को बैटन पास करता है, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक रेस का आखिरी और सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी एंजियोटेंसिन 2 मैदान में नहीं आ जाता। ये हार्मोन दो बड़े काम करता है। एक, ये नसों को सिकोड़ता है, और दो, ये किडनी को हुक्म देता है कि शरीर में नमक और पानी को रोक के रखो। ज्यादा पानी मतलब खून का ज्यादा वॉल्यूम, और ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा प्रेशर। अब ये नमक और पानी का बैलेंस मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे होता है? देखिए, किडनी के अंदर मानो छोटे छोटे गेट कीपर बैठे हैं,
जिन्हें हम नमक ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। स्क्रीन पर कुछ टेक्निकल नाम दिख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी बात ये समझना है कि ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। कुछ हैं जो ज़्यादातर नमक को वापस खून में खींच लेते हैं, तो कुछ हैं जो बची खुची मात्रा को बिल्कुल सटीक तरीके से कंट्रोल करते हैं। यही वो सिस्टम है जो लंबे समय तक ये तय करता है कि हमारे खून का वॉल्यूम और प्रेशर कितना रहेगा। हमने देखा कि शरीर का सिस्टम कितना शानदार है, लेकिन तब क्या होता है जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है? तब हम हाई और लो ब्लड प्रेशर की दुनिया में दाखिल होते हैं। तो जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो नंबर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। 120/80 से नीचे नॉर्मल है, वो सेफ जोन है। लेकिन जैसे ही आंकड़े एलिवेटेड या बढ़े हुए लेवल पर पहुंचते हैं, समझिए कि चेतावनी की घंटी बज चुकी है। ये एक साइन है कि ध्यान देने की जरूरत है। और स्टेज 1 या 2 हाइपरटेंशन का मतलब है कि शरीर लगातार एक स्ट्रेस की हालत में है, जिसका असर धीरे धीरे पूरे सिस्टम पर पड़ रहा है। और ये चिंता क्यों जरूरी है? क्योंकि लगातार हाई ब्लड प्रेशर सच में एक साइलेंट किलर है। ये उन्हीं अंगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जो इसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये किडनी को फेल कर सकता है, दिमाग में स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है और दिल पर इतना ज्यादा बोझ डालता है कि हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर तक हो सकता है। पर अच्छी खबर ये है कि विज्ञान ने शरीर के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इतनी गहराई से समझ लिया है कि अब हमें इसे एक तरह से हैक भी कर सकते हैं। मतलब जब ये गड़बड़ा जाए तो इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। ये तरीके दिखाते हैं कि हम शरीर के नेचुरल सिस्टम की नकल करके उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेशन थेरेपी में एक डिवाइस सीधे उन सेंसर्स को सिग्नल भेजता है जिनके बारे में हमने बात की थी, ताकि वो दिमाग को प्रेशर कम करने के लिए कहें। दूसरी तरफ दवाइयाँ किडनी के उन नमक के गेट कीपर्स को ब्लॉक कर देती हैं, ताकि शरीर से फालतू नमक और पानी बाहर निकल जाए और प्रेशर कम हो जाए। हालांकि ये कोई जादुई हल नहीं है और अक्सर लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ ही सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदर कितनी शानदार ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग काम कर रही है। एक तरफ पलक झपकते ही संभालने वाला बैरो रिफ्लेक्स और दूसरी तरफ घंटों और दिनों में बैलेंस बनाने वाली किडनी। ये दोनों सिस्टम मिलकर एक नाजुक डांस करते हैं। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा शरीर इतना स्मार्ट है, तो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा स्ट्रेस, हमारा रहन सहन में आखिर ऐसा क्या है जो इस बेहतरीन संतुलन को लगातार बिगाड़ रहा है? इस पर सोचना जरूरी है।